तेलंगाना स्टेट मशीनरी के अल्लू अर्जुन के अरेस्ट से ये पता चलता है कि कोई बंदे की गलती ना होने पर भी अगर वो शायद लगे कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उस पर कोई भी लॉ अप्लाई करके उसकी जिंदगी खराब की जा सकती है। बस ये मैसेज क्या है। कल पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन जो बहुत बड़े हीरो है वो अरेस्ट हुए। ठीक है। अरेस्ट होने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी वो पैरेलली इंडिया टुडे के पैनल पे थे, इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में थे, और उन्होंने राहुल करनाल के साथ ये बोला कि तेलंगाना गवर्नमेंट के आंखों में सभी बराबर है, वो गरीब हो, अमीर हो, अल्लू अर्जुन हो और कोई हो, वो सब बराबर है। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दी। तो मेरे को तो इस बात से खुशी नहीं हुई, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा डर लगा। डर ये है कि अल्लू अर्जुन जैसा पहुंचाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा फेमस है, अब तो पूरे इंडिया में फेमस है, ऐसे पर्सन को उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कोई रूल नहीं तोड़ा, ना कोई क्रिमिनल एलिगेशन है, कुछ नहीं है, वो सारे रूल फॉलो करके भी उसे जेल में डाला जा सकता है। तो भाई कॉमन पर्सन जो मासस है, कॉमन मासस, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनका क्या हो? उसको तो कोई भी जेल में डाल सकता है। अल्लू अर्जुन जेल में क्यों है? कोई तो रीजन उन्होंने अभी तक तो स्पष्ट नहीं किया। कोर्ट ने भी उनको दे दिया बेल। अब वो बोल रहे हैं कि बेल खरीदा गया, बेल कुछ खरीदा नहीं गया है, क्योंकि अल्लू अर्जुन के ऊपर कोई केस ही नहीं लग सकता। तो इसका मतलब पॉलिटिकल एंगल इसमें है। अगर पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से कोई कितने भी बड़े पर्सन को विदाउट एनी गलती अगर अंदर डाला जा सकता है, तो फिर जिसको पर्टिकुलर गवर्नमेंट नॉर्मल मासेस में पसंद नहीं है उसका क्या हालत होगा? उसे तो अंदर डालेंगे तो उसको बेल भी नहीं मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा। अल्लू अर्जुन के केस में तो मीडिया था, फैन प्रेशर था, लोगों की प्रतिक्रिया हुई कि ये तो पूरा कांग्रेस अपने हिसाब से कर रहा है, अपना कुछ इन्होंने ग्रज रख के रखा है। तो ऐसे बड़े बंदे को डाल सकते हैं, तो नॉर्मल पर्सन का क्या होगा जिसने कोई गलती नहीं की और अगर वो कांग्रेस को लाइक नहीं करता तो उसे जेल में डाल दिया, कुछ भी केस लगा के। आपने अगर कल का पूरा अगर फॉलो किया हो तो पुलिस पहले तो आई, अल्लू अर्जुन के बेडरूम में घुसी, उन्हें चाय भी पीने नहीं दिया, ड्रेस चेंज करने नहीं दिया, उसे तुरंत ले गई पुलिस स्टेशन। फिर उधर से फिर उनका लॉयर जब तक कोर्ट में बेल लेके नहीं आ जाता तब तक उसका इंटरोगेशन हुआ। कोर्ट ने बोल दिया कि रिहा करो, 5 बजे के बाद इसका जीरोक्स नहीं आया, इसका डिजिटल प्रिंट ठीक से नहीं आया करके रात भर रुकाया, और फ्राइडे को ही किया, क्योंकि अगर वीकेंड हो जाता तो 2-3 दिन जेल में रहना पड़ जाता। तो ये सब क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट है। अब रेवंत रेड्डी कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है अल्लू अर्जुन के? इसके बहुत सारे एंगल है। तो जब अल्लू अर्जुन की ऐसी हालत हो सकती है तो कॉमन मैन की क्या हालत होगी? अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर गए, वो हर साल जाते हैं, हर मूवी पे जाते हैं, हर बड़ा हीरो ऐसे जाता है यहाँ पे हैदराबाद में फैंस के साथ मूवी देखने। ये पहली बार नहीं हुआ। तो पहले पुलिस ने कहा कि हमें परमिशन नहीं लिया, देखा तो संध्या के थिएटर ओनर ने दिखा दिया, हमने परमिशन लिया था, आपके कमिश्नर के ही साइन है 2 तारीख को। तो ये प्योर गलती पुलिस वालों की है। उधर पुलिस वाले क्या कर रहे हो? थिएटर मैनेजमेंट की गलती है। अल्लू अर्जुन के लॉयर बोलते हैं कि पुलिस वाले खुद अल्लू अर्जुन को देखने फर्स्ट फ्लोर पे गए थे। तो इसमें अल्लू अर्जुन की क्या गलती है भाई? तुम्हारा अल्लू अर्जुन या फिर कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी बाहर ही ना निकले क्योंकि कोई कहीं मर गया तो जो लेडी मरी है उसका खुद फैमिली बोल रहा है हम केस लगाना ही नहीं चाहते, उनकी क्या गलती है? वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, उनके लिए सिंपैथी है। अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए कुछ दिए, पैसों से भरपाई नहीं हो सकती मगर कुछ दिया, वो सब क्लियर हो चुका है। तो ये 100% 2 तारीख को अगर ये इश्यू हुआ है तो 3 तारीख को अल्लू अर्जुन पे केस डालते हैं। तब बोलते भाई हाँ तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तुम 10 दिन क्यों लिए हो भाई? 10 डेज में क्या याद आ? इसका मतलब पुष्पा 2 10 दिन में 1000 करोड़ कमा गई, अब तुम्हें याद आ रहा है कि इस पे केस डालो और अंडर टेबल कुछ हो जाए, शायद मैं तो नहीं जानता, ऐसे बोलते लोग। ये तो क्लियर पता चल रहा है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है भाई। कांग्रेस कहीं पे क्यों ऐसे क्यों काम करती है एकदम डेमोक्रेसी के खिलाफ? पूरे दिन भर लाल किताब पकड़ के तुम घूमते रहते हो पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे देखा तो तुम पावर में आ गए तो सबसे पहले भयंकर डिक्टेटरशिप पता चलता है। और सीएम रेवंत रेड्डी तो वैसे आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, उन्हें तो बहुत डिसिप्लिन और जनरली ऐसे एटीट्यूड में नहीं देखा जाता, मगर मे बी हाईकमांड से प्रेशर हो। और अल्लू अर्जुन को एक क्यों टारगेट कर रहे हैं? उसके बहुत सारे एंगल। अल्लू अर्जुन पवन कल्याण के भतीजे ही है। पवन कल्याण एकदम सनातन धर्म को लेकर एकदम अग्रेसिव है आंध्र में, और तेलंगाना में भी उनकी हवा है। अल्लू अर्जुन की खुद पुष्पा फिल्म एक अपने कल्चर को हार्ड हिटिंग वे में दिखाता है। अपने कल्चर को जो यात्रा का सीन है, जो पति पत्नी के जो कल्चरल एंगल्स है, फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। ऑब्वियसली बॉलीवुड को पसंद नहीं आया, लेफ्ट का बॉल को पसंद नहीं आया, ऑब्वियसली कांग्रेस उनके साथ है। तो या अल्लू अर्जुन ने एक जस्ट 4 दिन पहले रिलीज से पहले कोई एक अवार्ड फंक्शन में, म्यूजिक फंक्शन में सीएम रेवंत रेड्डी का नाम भूल लेने से या फिर उनको माइंड में नहीं आया
तो कुछ लोग बोल रहे हैं वो ग्रज है इसलिए सीएम रेवंत रेड्डी नहीं करवाया। मुझे नहीं लगता कि सीएम रेवंत रेड्डी इतने इमेच्योर होंगे, मुझे तो नहीं लगता, मगर उसको भी एक रीजन बताया जाए। अब एटलीस्ट ये तो मत बोलो कि हमारे लिए लॉ एक है, गरीब हो अमीर हो, भाई ये बातें मत करो। अगर एक खतरनाक क्रिमिनल हो और उसका क्रिमिनलिटी दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है इसके हो सकते हैं बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट, कोर्ट बोल रहा है और वो 1000 करोड़पति है, उसको पकड़ो ना। वो तो तुम्हारे उसमें एक भी नहीं पकड़ाया था, क्योंकि वो तो पैसे देके निकल लेता है। वो इंडिया में नहीं है क्या? कांग्रेस के स्टेट में नहीं है क्या? बहुत लोग हैं ना, आपके मंत्री लोग भी बहुत सारे होंगे। तो उतना ही अगर करना है तो पहले क्लीनिंग घर से स्टार्ट करो। तो और अल्लू अर्जुन ने नरेंद्र मोदी जी की थोड़ी बड़ाई कर दी थी कि वन ऑफ द बेस्ट पीएम, हमको बहुत सीखने को मिलता है। उन्हें नेशनल अवार्ड मिला 2023 में, बीजेपी के अंडर मिला। और वो ऐसे एकदम कल्चरली हार्ड हिटिंग मूवीज बनाते हैं, वो एक चीज है। तो इतने सारे चीजों में शायद कांग्रेस में प्रेशर पड़ा होगा लेफ्ट कमाल से, बॉलीवुड से, भाई ये तो हमको खा जा रहा है अंदर से अंदर, तुम इनको थोड़ा उनकी औकात बता दो कि गवर्नमेंट इज एनी डे ऑन अपर हैंड। मे बी ये भी नहीं तो हो सकता है। 1000 रीजन हो सकते हैं, मगर ये रीजन नहीं हो सकता कि गरीब और अमीर एक है, बेचारी एक औरत मारी गई, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये तो रीजन हो ही नहीं सकता भाई। बच्चा भी बता देगा, 5th क्लास का बच्चा बता देगा, और खास करके कांग्रेस पार्टी तो ये हो ही नहीं सकती। सो अगर आपको लॉ के हिसाब से जाना था तो 2 दिसंबर को ही अल्लू अर्जुन पे केस लगाते हैं, या जो भी लगाना पड़ता। अल्लू अर्जुन और उनके टीम ने शायद सारे परमिशन लिए हुए थे, वो हर साल आते, हर साल की तरह आए, वो मूवी देखा। अब बोल रहे कि उन्होंने हाथ क्यों हिलाया बाहर आके, तो वो तो हिलाएंगे, फैंस होंगे आसपास, तो बिना बाहर हाथ हिलाया या फिर असली शक्ल दिखाए कैसे जाएंगे? सो ये सब नॉनसेंस है। ये बताओ कि ये अटैक कौन से ग्रज के ऊपर किया गया, ठीक है? ये तो मत बोलो कि हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर बोलते हैं, ठीक है? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें कोई गलती नहीं है, सारे परमिशन दिए गए हुए हैं, 10 दिन के बाद केस लगा रहे हो। पुलिस क्लूलेस है। रात को एक पुलिस के बड़े ऑफिसर बोलते हैं कि शायद कल निकाल देगा, पता नहीं रीजन, पता नहीं मुझे, शायद कल मिला दिया करते हैं। इतना क्लूलेस थोड़ी हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट। एकदम से अंदर बाहर जिल जाके, इसका मतलब तुम इंसल्ट करना चाहते थे क्या अल्लू अर्जुन को? तुम भाई ज्यादा बोल, एकदम कमरे के अंदर बाहर जिल जाके तुमने जिस हिसाब से उसको हैंडल किया, इससे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो मतलब कांग्रेस को अगर किसी कोई चीज पसंद नहीं है तो फिर तो वो डिक्टेटरशिप अपनाता ही सीधा। वो 1975 से पहले नेहरू जी के काल से आ रहा है, इनके सारे मंत्री 90% ऑफ टाइम। रेवंत रेड्डी को मैं एक्सेप्शन समझता हूँ क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, थोड़ा हार्ड वर्किंग में मानता हूँ, मगर जो अल्लू अर्जुन का इशू उन्होंने उठाया मुझे तो सही नहीं लगता। ऐसा तो कोई सेलिब्रिटी वैसे ही सॉफ्ट टारगेट रहता है, तो कुछ भी छोटा सा गलती निकाल के जेल में डाल दो, एक दिन उसको डरा दो। ये तो कभी भी कोई भी कर सकता है। तो एज ए मैच्योर्ड गवर्नमेंट ये तो करना ही नहीं चाहिए था। और रेवंत रेड्डी इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं कि भाई अल्लू अर्जुन क्या बॉर्डर पे लड़े थे क्या, उनकी इतनी इज्जत हो रही है क्या, वो सिनेमा वाले बॉर्डर पे लड़ते हैं क्या? इस लॉजिक से आए तो हर कोई जो टैक्स देता है वो देशभक्ति है। फिल्म इंडस्ट्री वाले जहाँ तक हाईएस्ट टैक्स देते पर्सनली, तो ये बहुत बचकानी बात है, बहुत ज्यादा इमेच्योर बातें की उन्होंने स्टेज पे चढ़ के। इससे साफ पता चल रहा था कि उनके पास जवाब नहीं है, ये कर रहे हैं जानबूझ के। अगर सिर्फ आंसर ना भी देते तो चलता। इतने बचकाने, संजय दत्त गए थे, सलमान खान गए थे। संजय दत्त के केस से कैसे पैरेलल निकाल सकते हो? संजय दत्त गया था क्योंकि उन्होंने अपने घर में गन रखे थे, शायद दाऊद इब्राहिम के कहते। वो केस और ये वाला स्टैम्पेड वाला केस एक है। इसका मतलब उनके पास कोई पैरेलल नहीं। और किस नजरिए से देखते हैं सिनेमा वालों को, और किस सॉफ्ट टारगेट के नजरिए से देखते हैं, वो तो साफ पता चलता। तो रेवंत रेड्डी जी, आप सीएम के होते पे होते हुए ऐसी बचकानी बातें ना करें। बच्चा बच्चा जानता है ये कोई गरीबी और अमीरी की बराबरी दिखाने के लिए नहीं किया, ये इंटीरियर मोटिव के हिसाब से किया गया। अब वो आप जाने, कांग्रेस पार्टी जाने क्या मोटिव हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की तो एक आदत है, उनके खिलाफ कोई गया, वो कोई भी लॉ ये वो मरोड़ के उसको खत्म कर देंगे। तो ये बच्चा भी जानता है कि इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। और इससे ये भी क्लियर होता है भाई, अगर हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ गए तो हमारे खिलाफ कैसे भी कोई भी रूल मरोड़ के, कोई भी लॉ को तोड़ मरोड़ के हमारे खिलाफ यूज किया जा सकता है। ये डर बिठाया है आपने, कोई इक्वलिटी नहीं दिखाया, ये रियलिटी, ठीक है? तेलंगाना स्टेट मशीनरी के अल्लू अर्जुन के अरेस्ट से ये पता चलता है कि कोई बंदे की गलती ना होने पर भी अगर वो शायद लगे कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उस पर कोई भी लॉ अप्लाई करके उसकी जिंदगी खराब की जा सकती है। बस ये मैसेज गया है, और ये बहुत भारी पड़ने वाला है कांग्रेस ऐसी, क्योंकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री या फिर तेलुगु स्टेट्स में, तेलंगाना आंध्रा में
फिल्म वालों की एक से मानी जाती है, वो उनका इन्फ्लुएंस रहता है, वो वोट पे भी कन्वर्ट होते हैं। रिसेंट एग्जांपल पवन कल्याण के फैंस से इतना ज्यादा हवा मिला और सबने वोट किया, और पवन कल्याण 22 के 22 सीट जीते। मानता हूँ मासस ने भी किया, और फैंस का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। ठीक है, लोग देखते हैं पर्सनल लाइफ कैसा है, लोग देखते हैं बंदा सही है कि नहीं, झूठा है कि नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं, सब देखते हैं। आप जुडिशियरी के कोई एक लॉ सोच के यहाँ पे शायद गलत हो सकता था, ये सब लॉ वॉ रूल वूल कोई नहीं देखता। मासस में एक ही चलता है, इमोशन और बेसिक कॉमन, उसमें पता चल जाता है ये सही है ये गलत है। तो आप अगर अल्लू अर्जुन ने कोई लॉ तोड़ा, हमारे सामने सब बराबर है, आपको ही नेगेटिव लाइट में शेड में दिखा दिया ये पूरे इंसिडेंट। सो ऐसे इंसिडेंट्स है, और जुडिशियरी पे, स्टेट मशीनरी पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर कुछ कभी ऐसा करता है तो बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है जनरल पब्लिक का जो बिलीफ है स्टेट मशीनरी या फिर गवर्नमेंट पे। तो होप ऐसा कुछ ना हो फ्यूचर में, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो बाहर ही नहीं आता, तो ये भीड़ में स्टैम्पीड में कोई मरता नहीं, ऐसा तो कितने रैलियों में कांग्रेस हो बीजेपी हो, कितने रैलियों में काफी लोग मरे। अगर पिछले 10 साल का निकाला जाए तो फिर तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए रैली पे। टीवी से कर लो, यूट्यूब से कर लो, लाइव से आपके प्रचार जो भी कर लो। रईस फिल्म में जो शाहरुख खान ने जो थिएटर के पास गया था, शायद गुजरात में, वहां पे भी कोई मारा था, तो शाहरुख खान को तो अरेस्ट नहीं किया। इसका मतलब पर्टिकुलर अल्लू अर्जुन का अरेस्ट जहाँ पे उसने सारे परमिशन ले रखे हैं, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है जो लेडी जिसकी मौत हुई है। थिएटर बोल रहा है कि हमने परमिशन लिया है, पुलिस ने झूठ बोला, पुलिस खुद ही अल्लू अर्जुन को देखने गई थी उधर मैनेजमेंट छोड़ के। उसके बाद भी अल्लू अर्जुन को 10 दिन के बाद अरेस्ट किया जा रहा है जब पुष्पा ने 1000 करोड़ कमा लिए। तो कोई बच्चा भी बोल देगा कि इसमें कुछ गवर्नमेंट ने तीर नहीं मारा है ना, इसमें कुछ बहुत ही एथिकल काम करके दिखाया, इसमें कोई भी सेकंड क्लास का बच्चा बोल देगा कि यहाँ पे पीछे कोई डीलिंग चल रही है। यही फैक्ट है, यही सब बात हो रही है समाज में आज के। बहुत ही सैड इंसिडेंट है, बहुत ही सैड वे ऑफ टेकिंग थिंग्स है, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक वे ऑफ गवर्नेंस है टू बी फ्रैंक। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा और ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा सिग्मा टॉक्स यूओपी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।